कल नया साल लगा था और आज नए साल का दूसरा दिन था। ये साल था 2012। इस साल के बारे में इंसानियत पहले से थोड़ा चिंतित थी, क्योंकि मायन कैलेंडर के जानकारों ने इस साल के बारे में एक भविष्यवाणी कर रखी थी। ये भविष्यवाणी थी दुनिया के तबाह होने की। सुबह के 2-2:30 बजे का वक्त था जब उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से एक खबर निकलती है और बड़ी तेज़ी के साथ फैलना शुरू हो जाती है। ये खबर थी इंसानों के पत्थर बनने के बारे में। इस खबर के मुताबिक जो इंसान सो रहा था वो सोते सोते पत्थर बना जा रहा था। इस चीज़ से बचने का एक ही उपाय था और वो था जगना। तो घर परिवार के सदस्यों को जगाया जाने लगा। जिसके हाथ में मोबाइल आया उसने जहाँ समझ में आया वहाँ पर फ़ोन मिला डाला, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, जानने वालों के पास। कुछ ही घंटे बीते थे कि आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश जग रहा था। रात बीतने लगी, सुबह का सूरज निकला और कोई भी पत्थर नहीं बना था। ये एक अफवाह थी। इस घटना का इल्ज़ाम डाला गया नन्हे मुन्ने मोबाइलों के ऊपर। खैर, ये थी तो एक अफवाह, लेकिन अपने पीछे ये एक सवाल छोड़ गई थी कि क्या कभी वाकई ऐसा हो सकता है कि इंसान पत्थर बन जाए। हमें ग्रीक मैथोलॉजी की मेडूसा का भी जिक्र मिलता है, जिसकी आंखों में देखने वाला इंसान पलक झपकते ही पत्थर बन जाता था। ये एक प्राचीन घटना थी। इसके बाद से ऐसी किसी घटना का जिक्र हमको नहीं मिलता है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, या फिर हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एलियन हमले के बाद रूसी सैनिकों के पत्थर बन जाने की कहानी। CIA के कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स सामने आए थे, जिनमें 23 रूसी सैनिकों के एलियन हमले के बाद, एलियन यानी परग्रही हमले के बाद पत्थर बन जाने की घटना का जिक्र था। CIA, अमेरिका की जानी मानी खुफिया एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इसका नाम है, अपने कामकाज के तरीक़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा बदनाम है। तो ये जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स सामने आए थे, ये CIA की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। ये उन हज़ारों डीक्लासिफाइड रिपोर्ट्स में से एक था। ये पहले क्लासिफाइड थे सारे डॉक्यूमेंट, और अब इनको डीक्लासिफाइड कर दिया गया था, साइट पर पब्लिश कर दिया गया था। ये जो डॉक्यूमेंट था ये 27 मार्च 1993 को बनाया गया था। इसे पब्लिश करने वाली संस्था थी CIA, लेकिन इसे बनाया था KGB ने। KGB जो रूस की खुफिया एजेंसी है। यूक्रेनियन न्यूज़पेपर जिसका नाम टर्नोपिल वेचेरिनी था, इसमें एक लेख छपा था। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक जब रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोब्रासेव की 1991 में सत्ता गई, तो KGB के तमाम खुफिया दस्तावेज़ों ने बाहर के देशों की तरफ अपना रास्ता बनाया। इनमें से कुछ खुफिया दस्तावेज CIA के हाथों में भी लगे। इन दस्तावेज़ों को या तो पैसे देकर बेचा गया था या फिर किसी और वजह से देश से बाहर निकाला गया था। ये जो डॉक्यूमेंट बाहर आए थे, इन्हीं में से एक 250 पेज का डॉजियर था, जिसमें एक अजीब UFO अटैक का जिक्र था। इस रिपोर्ट की खास बात ये थी कि इसमें गवाहों के बयान भी थे और फ़ोटो भी छपी हुई थी। सैनिकों के बयान दर्ज थे, इसमें UFO का फ़ोटो भी था। ये घटना घटी थी 1980 के दशक में, जब सोवियत सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी एक जंगल के किनारे युद्धाभ्यास कर रही थी। जंगल के किनारे इस टुकड़ी ने अपना कैंप लगाया हुआ था और इनके पास टैंक, रॉकेट लॉन्चर वगैरह बंदूकें यहाँ पर मौजूद थी। तो ये एक रूटीन एक्सरसाइज थी, इसमें कोई नई बात थी नहीं। सेनाएं ऐसा अक्सर किया करती हैं। तो सैनिक अपना ये युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, तभी दूर आसमान में एक चीज़ दिखाई देती है। पहले सैनिकों ने सोचा कि ये कोई विमान है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक टुकड़ी अपना कैंप लगाए हुई थी, तो ये फिर खड़े होकर उस तरफ देखने लगे कि ये क्या आ रहा है। धीरे धीरे ये चीज़ नज़दीक आती गई। तो जब ये काफ़ी नज़दीक आई तो सैनिकों ने देखा कि ये एक तश्तरी के आकार का विमान था,
जो घूमते हुए आगे बढ़ रहा था, ये अपनी धुरी पर गोल गोल घूम रहा था। इस विमान की दूसरी खास बात ये थी कि इसकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा कम थी। लगभग 500 या 1000 फीट की ऊंचाई पर यह विमान उड़ रहा था, जबकि दूसरे विमानों की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब तस्तरी जैसा जब विमान सैनिकों ने देखा तो इनकी घबराहट धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि ऐसा कोई भी विमान सैनिकों ने अभी तक नहीं देखा था। एक सैनिक कुछ ज़्यादा ही घबरा गया। ये सैनिक एक मिसाइल लॉन्चर के पास खड़ा हुआ था और ये मिसाइल ज़मीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल थी। तो ये सैनिक जब अचानक बहुत ज़्यादा घबरा गया तो इसने फिर मिसाइल से निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। मिसाइल फायर हुई और इस अजीबोगरीब विमान की तरफ बढ़ने लगी, जाकर टकराई। जल्दबाजी में किया गया फायर था, लेकिन फिर भी निशाना अपनी ठीक जगह पर लगा था। टकराने के बाद इस तस्तरी नुमा विमान का संतुलन बिगड़ जाता है और ये आसमान में लहराने लगती है। इसमें धुआं भी निकल रहा था, लेकिन इसमें कम मात्रा में धुआं निकल रहा था। दूसरे विमानों पर मिसाइल टकराने के बाद जितना धुआं निकलता है उससे काफ़ी ज़्यादा ये कम था। तो ये जंगल के ऊपर फिर लहराने लगी आसमान में। पेड़ों के पीछे एक धमाका हुआ और धुआं उठना शुरू हो गया। तो सैनिकों को लगा कि ये जो विमान आया था अजीबोगरीब, ये जंगल में जाकर गिर गया है। लेकिन अभी तक इनको पक्का पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, ये हमारा कोई विमान है या क्या है। सैनिक ने घबराहट में रॉकेट तो लॉन्च कर दिया था, लेकिन तो सैनिक फिर अब जानते नहीं थे कि ये हमारा है या दुश्मन का है, तो अपनी तरफ से सावधान थे। इन्होंने जीप ली और टैंक भी साथ में लिया, बंदूकें भी साथ में ली। अब ये उस तरफ बढ़े जहाँ जंगल के पीछे से धुआं उठ रहा था। जंगल में पेड़ों के बीच एक खाली जगह थी जहाँ पर जाकर ये विमान गिर गया था, क्रैश हो गया था। गिरने की घटना में विमान का काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान आया था। इसका तमाम मलबा ज़मीन पर इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था, धुआं भी उड़ रहा था। तो पहली बार सैनिकों ने ऐसी कोई चीज़ देखी थी। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, उतरे, नज़दीक जाने लगे। ये एक उड़न तस्तरी थी। तो अजीब चीज़ देखी सैनिकों ने। उसके बाद ये सावधान थे। ये अपनी बंदूक ताने हुए थे और बड़ी सावधानी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन सैनिकों को लग रहा था कि ये हादसा इतना ज़्यादा गंभीर है कि इसे चलाने वाला कोई जीवित नहीं बचा होगा। तो बड़ी सावधानी के साथ ये आगे बढ़ते चले जा रहे थे धीरे धीरे। तभी विमान के मलबे में एक हलचल हुई। एक जीव निकलकर बाहर आया। ये जो जीव था, इसका बड़ा सर था और इसकी बड़ी आंखें थी जो काले रंग की थी। इसके बाद फिर एक एक करके 4 जीव और बाहर आए। अब कुल ये 5 जीव हो चुके थे। अब सैनिक इनको देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा उनको, क्योंकि पहली बात तो उड़न तस्तरी ही सैनिकों ने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी और ये इनको किसी दूसरी दुनिया की चीज़ लग रही थी। और अब जब ऐसे अजीबोगरीब जीव इस विमान से, उड़न तस्तरी से बाहर आए तो ये सैनिक काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। अब इनको पता भी नहीं था कि ऐसे हालात से कैसे निपटना है। तो घबराहट में फिर सैनिकों ने गोलियां चला दी। जब सैनिकों ने गोलियां चलाई तो जीव एक दूसरे के नज़दीक आते गए और फिर एक बड़ी अजीब चीज़ हुई। ये 5 जीव जो थे ये एक एक करके एक दूसरे में समाने लगे और समाने के बाद ये एक सफ़ेद रोशनी के गोले में बदल गए। पहले ये गोला छोटे आकार का था और फिर धीरे धीरे इसका आकार बड़ा होने लगा। इस गोले से हमिंग का साउंड, भनभनाने का साउंड आ रहा था, आवाज़ आ रही थी और एक बड़ी तेज सीटी के जैसी आवाज़ इस रोशनी के गोले से निकल रही थी। तो ये गोला बड़ा होता गया और फिर इसमें से एक बड़ी तेज सफ़ेद चमकदार रोशनी निकली। रोशनी के बाद एक विस्फोट हुआ और एक सफ़ेद रंग का पाउडर बड़ी तेज़ी के साथ इस गोले के, रोशनी के गोले के आसपास के इलाके में फैलता चला गया। ये जो सफ़ेद पाउडर था, इस सफ़ेद पाउडर ने
23 सैनिकों को पलक झपकते ही पत्थर बना दिया। 2 सैनिक इसमें से बच गए थे क्योंकि ये पेड़ों की आड़ में थे और इन पर ये जो पाउडर था ये इन तक नहीं पहुंच पाया था। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ ये किसी को जानकारी नहीं है। केजीबी की जो रिपोर्ट ये खुफिया जाहिर हुई थी, इसमें आगे जिक्र था कि इनके जो पेट्रीफाइड रिमेन्स, यानी कि पेट्रीफाइड वो प्रक्रिया होती है पेट्रिफिकेशन, जिसमें किसी चीज़ का पत्थर बनने की प्रक्रिया को पेट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो फिर इनके जो पत्थर बने हुए अवशेष थे इनको मॉस्को के पास एक सीक्रेट रिसर्च इंस्टीट्यूशन में ले जाया जाता है और इसके बाद फिर रूस के वैज्ञानिक इन पर शोध करते हैं। ये बताया गया कि काफ़ी लंबे समय तक इन पत्थर बने हुए सैनिकों पर शोध चलता रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये पत्थर बन गए। अब जब इस पर जांच हुई तो ये चीज़ सामने आई कि ऐसे किसी ऊर्जा का इनके ऊपर प्रहार हुआ था जिसकी वजह से इनकी संरचना को आणविक स्तर पर बदल दिया गया था और ये जीवित पदार्थ से बेजान पत्थर बन गए थे। ये कौन सी ऊर्जा थी और इस ऊर्जा में और क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, इनकी बात पता नहीं चल पाई क्योंकि दूसरा ऐसा कोई वाक़या कभी सामने नहीं आया। तो वैज्ञानिकों को लगा कि हो सकता है कि ये मुमकिन है कि किसी तरह से कोई जैसे इलेक्ट्रिसिटी या कुछ ऐसी कोई ऊर्जा प्रवाहित करके पेट्रिफिकेशन बहुत तेज़ी के साथ किया जा सकता है। और कई प्रयोग भी हुए जिनमें कुछ घंटों में पेट्रिफिकेशन करने की बातें भी सामने आई हैं। अब इनमें कितनी सच्चाई है ये तो खैर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक हैं जो ये दावा करते हैं कि पेट्रिफिकेशन की प्रक्रिया को, पत्थर बनने की प्रक्रिया को उन्होंने कुछ ऐसे केमिकल बना लिए हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा तेज़ किया जा सकता है, कई गुना बढ़ाया जा सकता है, कई हज़ार गुना। तो जो प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल में होती है उसे इन वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ ही घंटे में पूरा किया जा सकता है, अगर इनके दावों में सच्चाई है तो। खैर, किसी संस्था से ये रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है तो हम अभी इस बात को पुख्ता तौर पर नहीं मान सकते। तो खैर, इसके ऊपर जो ये पत्थर बने हुए सैनिक थे इनके ऊपर सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी में फिर शोध चलता रहा, लेकिन जब दुनिया के पास ऐसी कोई तकनीक थी ही नहीं तो ये तकनीक, ये बात जाहिर थी क्योंकि ये किसी सरकार का या आर्मी के किसी खुफिया हथियार का हमला नहीं था, बल्कि ये धरती से बाहर की किसी तकनीक का हमला था। तो कुछ सालों के बाद ये रिपोर्ट जाकर बाहर आ गई थी। एंसेंट एलियंस जो एपिसोड आता है उसमें भी इस घटना का जिक्र हुआ था एक बार, और एक पॉडकास्टर हैं तो उन्होंने भी इस घटना का जिक्र किया था। ज़्यादा बड़े पैमाने पर इस घटना के बारे में चर्चा नहीं होती है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको सुनाऊं इसकी कहानी। तो फिर जब इस कहानी को लोगों ने सुना तो उनको थोड़ी सी चिंता भी हुई कि एलियन के पास ऐसे हथियार हैं जो काफ़ी ज़्यादा घातक हैं और इन हथियारों का कोई तोड़ इंसानों के पास नहीं मौजूद है। अगर कभी एलियंस ने हमला कर दिया तो इंसानियत का क्या होगा, ये भी एक चिंता का विषय है। अब इसके बारे में जो बात आई कि CIA ने इसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया था, तो कुछ लोगों का मानना है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को CIA पब्लिश कर दे और डिक्लासिफाइड कर दे तो इसका अर्थ बनता है कि इस डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं है, तभी CIA ने इसको डिक्लासिफाइड किया है। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये सब झूठ और अफवाह है इसलिए। लेकिन फिर इसके बारे में दूसरी बात सामने आती है कि अगर ये सब कुछ झूठ था और ये अफवाह थी तो आखिर KGB वहाँ पर क्या कर रही थी, KGB आखिर क्यों गई और वहाँ की रिपोर्ट KGB ने क्यों तैयार की। तो ये भी, क्योंकि ये जाहिर तौर पर पक्का है कि KGB ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था। तो इस
केजीबी की इसमें दिलचस्पी क्यों थी इस केस में? वहाँ जहाँ पर कैंप लगा हुआ था वहाँ पर केजीबी आखिर कुछ नहीं हुआ था तो क्या करने गई थी? और सीआईए की इस केस में दिलचस्पी क्यों थी? अगर सीआईए को पहले ही लगा था, क्योंकि इसके बारे में बात ये आई थी कि ये जो खबर है, एक वही जाना माना अखबार वीकली वर्ल्ड न्यूज़ जो मशहूर है और बदनाम भी है फैंटेसी स्टोरीज छापने के लिए, तो वीकली वर्ल्ड न्यूज़ ने भी इस घटना के वर्णन को छापा था। इसलिए सीआईए का कहना था कि इसमें हो सकता है कि सच्चाई ना हो। लेकिन एक और चीज़ है जो सामने आती है, और वो ये चीज़ है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां जितनी भी हैं और दुनिया भर की जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं, तो इनके व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन देखने को मिलता है। एक समय था जब एलियन की जितनी भी घटनाएं या वाक़ये सामने आते थे, उनको इन खुफिया एजेंसियों के द्वारा और सरकारों के द्वारा नकार दिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाओं को ऑफिशियल तौर पर ये खुफिया एजेंसियां भी मान्यता देने लगी हैं। तो ये माना जाता है कि एलियन के बारे में जानकारी पैदा करने के लिए इंसानियत के बीच, ताकि इंसानियों को पता चल सके कि एलियन भी कुछ होते हैं और ऐसा कोई एलियन जीव धरती पर कभी उतर सकता है, तो इसके बारे में एक जागरूकता फैलाने के लिए एक दूसरे तरीके का सीआईए इस्तेमाल कर रही है, ऐसे गुप्त दस्तावेज़ों को डिक्लासिफाइड करके। और ऐसी जो घटनाएं होती हैं इन पर ऑफिशियल स्टेटमेंट देके। तो ये भी एक बात सामने आती है कि हो सकता है कि इस घटना में सच्चाई हो और जानबूझकर सीआईए ने इसको जागरूक करने के लिए पब्लिश किया हो। खैर, पुख्ता तौर पर तो इस कहानी में कितनी सच्चाई है या क्या है ये नहीं कहा जा सकता है। रूस के बारे में तमाम यूएफओ को लेकर कहानियाँ मशहूर हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी कहानियाँ। लेकिन रूस, जैसा मैंने आपको बताया कि एक बंद देश, बहुत कम ही खबरें बाहर आती हैं रूस की, ज़्यादातर बाहर नहीं आ पाती हैं। ऐसी खबरें जो रूस को मंजूर नहीं होती हैं वो तो खैर कतई बाहर आती ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी एलियन जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, ये रूस में एलियन देखे जाने की और यूएफओ क्रैश करने की घटनाओं का जिक्र करते ही रहते हैं। खैर, इसके बारे में, इस घटना के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सुनाओ, शायद अच्छी लगेगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। ये थी हमारी आज की कहानी। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।